हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में होने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। जैसे कि पीछे के वीडियो में हुए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज जीके के, और इसमें होंगे जीएस के। और ऑल द बेस्ट उन सभी भाइयों को जिनका 25 अप्रैल को रिटर्न है जम्मू रीजन से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो ये रहा पहला क्वेश्चन। डिसीज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है? और ये होती है डायबिटीज़। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। लाइट इज अ लाइट जो है, ऊर्जा जो है वो क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनविजिबल रेज है, सुपर इम्पोज्ड लाइट एनर्जी है, या नन ऑफ दिस। और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ए जनरेटर। जनरेटर से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और एयर एनर्जी। जनरेटर जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एनीमिया डिजीज इज रिलेटेड टू। ये डिजीज जो है एनीमिया, ये होती है ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब जाएगा। आप सभी से गुजारिश है कि आप भी साथ साथ में आंसर देने की कोशिश कीजिए और लास्ट तक देखिए, पूरा निकालिए कि आपने कितने में से कितने आंसर सही दिए, आपको कितना आता है, आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ ओजोन। ओजोन का सिंबल क्या है? ओजोन लेयर समझते हो ना आप। ओजोन का सिंबल है O3, ठीक है। और ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? ये करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। अल्ट्रावायलेट रेज के कारण हमें बहुत से स्किन डिजीज हो सकते हैं अगर अल्ट्रा रेज डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचने लग पड़े तो। ओके, अगला क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। जो स्टार्स तारे होते हैं वो चमचमाते हैं, वो किस वजह से चमचमाते हैं? वो चमचमाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमंस। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, मैं हमेशा बोलता हूं नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन, ठीक है। क्रोमोजोम इन ह्यूमन नंबर पूछा है, ना कि पेयर्स। नंबर्स आएंगे इधर 46, अगर पेयर्स पूछा होता इधर होता पेयर नंबर, पेयर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। तो पेयर आने थे 23। ये बात को याद रखिए, कई बार वो पेयर पूछ लेते हैं और कई बार नंबर पूछते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इंस्टेंट सोर्स क्या है? वो है ग्लूकोज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द विच इज द प्योरेस्ट वाटर। सबसे प्योरेस्ट वाटर कौन सा होता है? सी वाटर होता है, वेल वाटर होता है, रेन वाटर होता है, या नन ऑफ दिस। और ये होता है रेन वाटर। रेन वाटर जो है सबसे प्योरेस्ट वाटर होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द फोन। ठीक है, फोन किसने इन्वेंट किए थे? फोन किए थे ग्राम बेल ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आगे का गलत लिखा है इन्होंने, वो लॉक लिखा है, ग्राम बेल है, ठीक है। ग्राम बेल द्वारा फोन इन्वेंट किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ। ब्रास जो होता है वो किस किस चीज़ से मिक्स करके बनाया जाता है? और ये बनाया जाता है जिंक और कॉपर के मिक्सचर से। जिंक और कॉपर। ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखिए, ब्रास जिंक और कॉपर के मिक्सचर से बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज फाउंड इन। सबसे हाईली कैल्शियम हमें किस चीज़ में मिलता है? दालों में मिलता है, स्पेनिश पालक में मिलता है, मछली में मिलता है, या दूध में मिलता है? और ये मिलता है हमें हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिल्क में। आपने सुना भी होगा दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, एंड दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट। ओके, अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस शोज डायरेक्शन। हमें जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन उसका किस डिवाइस से पता चलता है? सेस्मोग्राफ से, थर्मोमीटर से, लेक्टोमीटर से, या कंपस से? हमें पता चलता है डायरेक्शन का कंपस से, ठीक है। सेस्मोग्राफ जो है, सेस्मोग्राफ से हमें अर्थक्वेक का मालूम पड़ता है, ठीक है। सेस्मोग्राफ यूज़ होते हैं अर्थक्वेक्स के लिए। थर्मोमीटर यूज़ होते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, ठीक है। लेक्टोमीटर यूज़ होता है मिल्क की क्वालिटी मेज़र करने के लिए, कि मिल्क में कितना पानी ऐड किया गया है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है लेक्टोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस जब होती है, इन्होंने पूछे रिलीज कौन सी करते हैं, ना कि टेक। अगर इधर होता टेक, ठीक है, तो आना था कार्बन डाइऑक्साइड। अब इधर बोला इन्होंने रिलीज, छोड़ते कौन सी गैस हैं? छोड़ते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। पौधे जो हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन इंसानों के लिए छोड़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है
व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग? एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने दांत होते हैं? ये होते हैं 32। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन द एसआई यूनिट, एसआई मेथड? एसआई मेथड में एनर्जी का क्या यूनिट होता है? और इसका यूनिट होता है यूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूल ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कौन से लॉ में है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ? और ये है फर्स्ट में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टेंस एंड टाइम आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। डिस्टेंस और टाइम जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे कब? जब यूनिफॉर्म स्पीड में होंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन सीजीएस? सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम्स इनटू सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम इनटू सेकंड, ठीक है। और इसमें से इसका कोई यूनिट भी नहीं है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो रेशियो होता है इमेज के साइज का, उसका साइज जो होता है ऑब्जेक्ट के किस बराबर होता है? वो होता है मैग्निफिकेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है? एनर्जी कैन नाइदर वी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। बोलते हैं कि ना तो एनर्जी बनाओ और ना बर्बाद करो, ठीक है। और दूसरा है मेकिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी बनाओ। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को बचाओ। चौथा है इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी को बढ़ाओ। और इसका प्रिंसिपल है ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वायर इनसाइड द बल्ब? बल्ब होता है, बल्ब के अंदर कुछ इस प्रकार की वायर होती है, आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। उस वायर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फिलामेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस पोर्शन ये होती है फिलामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट इनसाइड अ फोटोसेल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है कन्वर्ट करते हैं वो फोटोसेल के अंदर क्या होता है? कौन सी एनर्जी होती है? फोटोसेल के अंदर होती है लाइट एनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस यूज्ड इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। कौन सी गैस है? जब देखिए आग लग जाती है, ठीक है, तो उसको बुझाने के लिए जो गैस यूज़ की जाती है वो कौन सी गैस होती है? आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे बहुत सी जगहों पे, रेड कलर के होते हैं, ठीक है, बने हुए। उनमें कौन सी गैस होती है? उनमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है आग बुझाने में। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? ऑक्सीजन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? ऑक्सीजन डिस्कवर्ड किया गया था जोसेफ प्रिस्टली द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल नेम ऑफ सीएनजी। सीएनजी का फुल नेम क्या है? फुल फॉर्म, और ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सीएनजी पोल्यूशन फ्री है, ये बात भी याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। पोल्यूशन फ्री है, जैसे पेट्रोल डीजल होता है उस पर पोल्यूशन होता है ना, इस पे सीएनजी पे पोल्यूशन नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वह डिवाइस बताइए, यंत्र बताइए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। वो करता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेटेड टू डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो किसके रिलेटेड है? लाइट के, इलेक्ट्रिक के, साउंड के या स्पीड के? और ये है साउंड के। डॉपलर इफेक्ट साउंड के रिलेटेड है। अगर इधर टेंडल इफेक्ट होता तो वो लाइट के रिलेटेड होता, ठीक है। ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम्स आर देयर इन 1 AMU? एंड दैट इज ऑप्शन ए 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ओके, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी कैन ए ह्यूमन बीइंग हियर? जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसका कान जो होता है वो कितनी फ्रीक्वेंसी, कहाँ, कितने से कितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है? हैजर्ड्स तक कितने तक सुन सकता है? वो सुन सकता है 20 से 20,000 तक। ऑप्शन सी, 20 से 20,000, याद रखिए 20 से 20,000, ना कि 2,000। इनमें पजल नहीं होना, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है
प्लेग डिजीज इज स्प्रेड बाय, प्लेग जो बीमारी है ये एक समय में बहुत ही घातक बीमारी थी, ये किनके द्वारा फैलती है? डॉग्स के द्वारा, कैट्स, रैट या फ्लाइज? प्लेग फैलती है रैट से, चूहों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलून एक्सप्लोड मोर इजिली विद द नीडल देन नेल। बैलून जो होता है वो नीडल से जल्दी एक्सप्लोड हो जाता है देन नेल्स, क्यों? क्योंकि नीडल जो होती है वो मोर प्रेशर डालती है बैलून पे देन नेल, ठीक है, नेल से ज़्यादा प्रेशर नीडल डालती है, उस वजह से यही रीज़न है। और इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन है एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ कौन सी है इनमें से? ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलेरा है, स्मॉल पॉक्स है, जहाँ कैंसर है। और ये जाएगा आपका आंसर सही ट्यूबरक्लोसिस के साथ, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। अगर इसकी बीमारी हो तो हमारी आंखों का कलर जो है वो येलोइश हो जाता है, ठीक है, येलो कलर में टर्न हो जाती है आंखों का कलर, ये भी याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। ओजोन लेयर जो है वो हमें किससे बचाती है? देखिए, मैंने अगर आपने ध्यान से पढ़ रहे होंगे, आपका ध्यान होगा वीडियो में, टोटली मेंटली फिजिकली आप वीडियो में होंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ओजोन लेयर का हमें किस चीज़ से बचाती है और इससे क्या प्रॉब्लम होती है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से, और इससे प्रॉब्लम होती है स्किन की, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज अगर डायरेक्टली अर्थ पे आने लग पड़े तो इससे बहुत से स्किन के प्रॉब्लम होंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है वो किन्होंने इन्वेंट किया? ये किया था जेम्स वाट ने। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज पॉइजनस। पॉइजनस गैस कौन सी है इनमें से? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, मोनोऑक्साइड है, या फिर सभी हैं? ऑक्सीजन भी नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन तो हम लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है हम जहरीली गैसें छोड़ते हैं। और ये जाएगा आंसर सी के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है द करंट गिवन बाय बैटरी इज कॉल्ड। जो बैटरी को करंट दिया जाता है, ठीक है, बैटरी से करंट दिया जाता है, वो कौन सा करंट होता है? वो होता है डायरेक्ट करंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टर्म विट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। विट टर्म जो है ये किस फील्ड से रिलेटेड है? ये है कंप्यूटर साइंस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट ऑन अर्थ। जो धरती पे नेचुरल प्राकृतिक रोशनी है उसका सोर्स क्या है? एलईडी लाइट्स हैं, सन है, ट्यूबलाइट्स हैं, या स्टार है? आपको पता है एलईडी नेचुरल नहीं है, ठीक है, ट्यूबलाइट नेचुरल नहीं है, नेचुरल है सन और स्टार्स। स्टार्स की इतनी लाइट होती नहीं है कि वो अर्थ में पहुंचा सके सीधी, ठीक है, और आंसर जाएगा सन के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाय। जो भाटे आते हैं, टाइड्स आती हैं समुद्रों में, वो किस वजह से आती हैं? ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से, या मून ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या जो समुद्रों में विंड्स आते हैं, ठीक है, उनकी वजह से, या नन ऑफ दिस। आप भी उम्मीद कर रहा हूँ आंसर दे रहे होंगे साथ में, और इसका आंसर जाएगा मून ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो मून की जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उस वजह से टाइड्स आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ पल्स इज डन बाय द डॉक्टर टू फाइंड। जो डॉक्टर हमारी पल्स चेक करते हैं, ठीक है, वो क्या उससे क्या फाइंड करते हैं, क्या देखते हैं? ब्लड देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं, या ब्रीदिंग देखते हैं? वो उससे मेजर करते हैं हार्ट रेट। ओके ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड। इंसुलिन के जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन था इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो होती है डायबिटीज़, ठीक है, याद रखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, डायबिटीज़ होती है इंसुलिन की कमी से। और अभी इधर क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये होते हैं पैनक्रियाटिक से, ठीक है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही गए, कितने रह गए, ठीक है। अगर और कोई कमेंट है, कोई क्वेरीज हैं, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।